हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होने वाले हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा ताकि जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो इजीली समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एवरी पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है और हमें चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए में क्या एलिमेंट्स गिवन है बेटा, 1 से लेके 14 तक। ठीक है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, आर इज द सेट ऑफ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। रिलेशन हमें क्या गिवन है कि x इज रिलेटेड टू y। x कॉमा y का क्या मतलब है इस ऑर्डर्ड पेयर का कि x इज रिलेटेड टू y। किस तरीके से रिलेट कर रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू क्या है, y। ठीक है, या मैं ये कहूं कि y इक्वल्स टू क्या है, 3x। x की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, उसका 3 टाइम्स क्या होगा, y होगा। क्लियर है? रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका क्या मतलब है कि रिलेशन जो है आर वो सेट ए टू सेट ए है। दैट मीन्स यहाँ दोनों सेट्स क्या है, ए ही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है इस रिलेशन की। सबसे पहले बेटा मैं क्या कर रही हूँ, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। ध्यान रहे कि x और y दोनों सेट ए से ही बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x को बेटा हम 2 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इज 6। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, x को 3 पुट करेंगे तो y क्या है, x का 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा बेटा, 9। ठीक है, 3 और 9 दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, x को 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 तो y क्या बन जाएगा बेटा, 12। ध्यान दें कि x कॉमा y है, ऑर्डर पेयर में क्या एलिमेंट्स हैं, x एंड y। तो फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट क्या है, y। और y क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x है तो x की जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, y। ठीक है, और x और y दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, यदि x को हम 5 पुट करते हैं तो y क्या बनेगा, 15। ठीक है, तो ये क्या बना, 5 कॉमा 15। बट 15 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन है वो क्या है, ए टू ए है। तो दोनों सेट में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 14 तक, बट 15 ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो आप ये नहीं लिखेंगे। तो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं बेटा, इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो है 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। क्लियर? फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम चेक क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है बेटा, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने आप से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे ही 14 तक, 14 14। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट, सेट का एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप बस कोई एक ऑर्डर पेयर दिखा दें जो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, जो इसे रिफ्लेक्सिव नहीं बना रहा है। ठीक है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सभी ए जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से, ठीक है, उसके लिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए प्रेजेंट नहीं है। ए का क्या मतलब है, यदि 1 ले रहे हैं, स्मॉल ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 1 1 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। 2 ले रहे हैं तो 2 2 प्रेजेंट नहीं है। 3 ले रहे हैं तो 3 3 प्रेजेंट नहीं है। सपोज इसमें सारे प्रेजेंट होते 1 से लेके 13 तक। ठीक है, 1 1 भी प्रेजेंट होता,
2 भी प्रेजेंट होता, सारे प्रेजेंट होते, बट 14 प्रेजेंट नहीं होता, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि सभी एलिमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए कि सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? तो हमने एक एग्जांपल दे दिया कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, so it is not reflexive. ठीक है, so given relation R is not reflexive. ठीक है, तो ये R जो है बेटा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है बेटा? यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पे आप देखें 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 3 बिलोंग टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, so it is, so given relation R is not symmetric. ठीक है, given relation R is not symmetric. क्लियर है? यदि आपको इस रिलेशन के अंदर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, ठीक है, कि जिस जो ए बी, यदि ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जैसे 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 भी करना चाहिए, 2 6 बिलोंग कर रहा है तो 6 2 भी करना चाहिए। ठीक है, 3 9 बिलोंग कर रहा है तो 9 3 भी करना चाहिए सिमेट्रिक के केस में, और 4 12 बिलोंग कर रहा है तो 12 4 भी करना चाहिए। सपोज इन तीनों के लिए तो कर रहा है बिलोंग, ठीक है, 3 1 भी होता, सपोज 6 2 भी होता, सपोज 9 3 भी होता, बट 12 4 नहीं होता तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होता। क्लियर है? सपोज इसके अंदर 3 1 6 2 और 9 3 होता, ठीक है, 3 ऑर्डर पेयर्स में और होते सपोज, तो इन सब के लिए तो ए बी के लिए बी ए मिलता, बट 4 12 के लिए 12 4 नहीं होता, तो भी हम क्या कहते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है बेटा? ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, देन क्या बिलोंग करना चाहिए? दैट इंप्लाइज कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, 3 9 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1 9 भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? ए का काम क्या कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है 3 बेटा, और सी का काम क्या कर रहा है 9। तो हमें कोई भी ऐसा एक केस मिलता है जिसमें ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? सो गिवन रिलेशन आर, so given relation R is not transitive. Clear है? So this is the complete or detailed solution of question number 1 part first. I hope ये solution आपको अच्छे से समझ में आया होगा. If you have any doubt then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.